जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 श्री भक्तमाल कथा श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधनी टीका का मंगलाचरण। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। ताहि समय नाभा जूक ने आज्ञा दई लई धारी टीका विस्तारी भक्त माल की सुनाइए। कीजिए कवित बंद छंद अति प्यारो लगे जगे जग माही कही वाणी विरमाइए। जानो निज मतिये पे सुन्यो भागवत शुक द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। श्री प्रियादास जी भक्तमाल की भक्ति रस बोधनी टीका का मंगलाचरण एवं इस टीका के लिखे जाने का हेतु बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एवं गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरण कमल का हृदय में ध्यान और मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभा जी ने मुझे आज्ञा दी जिसे मैंने शिरोधार्य कर लिया। वह आज्ञा यह थी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके सुनाइए। टीका कवित छंदों में कीजिए जो कि अत्यंत प्रिय लगे और संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो। इस प्रकार भक्तों का चरित्र कहकर अपनी वाणी को विश्राम दीजिए, अर्थात भक्तों का चरित्र कहने में वाणी को लगा दीजिए। ऐसा कहकर श्री नाभा जी ने वाणी को विश्राम दिया। तब मैंने भावना में ही निवेदन किया कि मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूँ कि वह टीका करने में सर्वथा असमर्थ है, परंतु मैंने श्रीमद् भागवत में सुना है कि श्री सुखदेव जी वृक्षों में प्रवेश करके स्वयं बोले थे। वैसे ही आप भी मेरी जड़मति में प्रवेश करके टीका की रचना करा लेंगे। भक्ति रसबोधनी टीका का नाम स्वरूप वर्णन। रची कविताई सुखदाई लागे निपट सुहाई और सचाई पुनरुक्ति ले मिटाई है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। काव्य की बड़ाई निज मुख ना भलाई होती ना भाजू कहाई याते प्रौढ़ी के सुनाई है। हृदय सरसाई जो पे सुनिए सदाई यह भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। इस कवित्व में श्री प्रियादास जी अपने काव्य की विशेषताएं एवं टीका का नाम बताते हुए कहते हैं कि मैंने टीका काव्य की ऐसी रचना की है जो पाठकों और श्रोताओं को सुख देने वाली है और अत्यंत सुहावनी लगती है। इसमें सच्चाई है, अर्थात सत्य सत्य कहा गया है। पुनरुक्ति दोष को मिटा दिया गया है। अक्षरों की मधुरता अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों से अत्यंत सुशोभित होकर इस काव्य टीका ने आनंद की झरी सी लगा दी है। अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता, परंतु इसे तो श्री नाभा जी ने कहलवाया है। इसी से इसकी प्रशंसा निशंक होकर दृढ़ता पूर्वक सुनाई है। यदि नीरस हृदय वाला व्यक्ति भी सदा इसका श्रवण करे तो उसके हृदय में सरसता होगी और सरस हृदय वाले के लिए बारंबार सुनने पर भी यह टीका उत्तरोत्तर सरस प्रतीत होगी। ऐसी यह भक्ति रस बोधनी सुंदर नाम वाली टीका गाई है जो भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली है। श्री भक्ति देवी का श्रृंगार। श्रद्धाई फुलेल ओ उबटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए।
मनन सुनीर अनवाई अंगुछाई दया नवनि वसन पन शोधोले लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षण होता है, अतः इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए टीकाकार ने इस कवित्त में श्री भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन एक रूपक के द्वारा किया है। भक्ति देवी के श्री विग्रह की निर्मलता के लिए श्रद्धा रूपी फुलेल से शुष्कता दूर कर कथा श्रवण रूपी उबटन लगाइए और अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाइए। फिर मनन के सुंदर जल से स्नान कराकर दया के अंगोछे से पोंछिए। उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण, हरि और साधु सेवा के कर्णफूल तथा मानसी सेवा के सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए। जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा रूपी वीणा अर्थात पान अर्पण करके उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करता रहे, वह श्री प्रियतम को प्राप्त करता है, ऐसा संतों एवं शास्त्रों ने गाया है। भक्ति रस बोधनी टीका की महिमा। शांत दास सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारु पांचों रस रास विस्तारनी के गाये हैं। टीका को चमत्कार जानोगे, विचारी मन इनके स्वरूप में अनूप ले दिखाए हैं। जिनके ना अश्रुपात पुलकित गात कभू, तिनहु को भाव सिंधु बोरिसो छकाए हैं। जो लो रहे दूर रहे विमुखता पूर हियो, होए चूर चूर नेक श्रवण लगाए हैं। इस कवित्त में टीकाकार टीका की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इस भक्ति रस बोधनी टीका में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति के इन पांचों रसों का तत्व विस्तार से अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। इनके सुंदर स्वरूपों को जैसा मैंने भली भांति उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया है, इस चमत्कार को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर ही जानेंगे। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेमवश जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते हैं और शरीर में रोमांच नहीं होता है, ऐसे नीरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डुबाकर तृप्त कर दिया है। जब तक वे इससे दूर हैं तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा भी श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। भक्तमाल की महिमा। पंच रस सोई पंच रंग फूल थाके नीके, पी के पहिराई वे को रचि के बनाए हैं। वैजंती दाम भाववती अलीनाभा, नाम लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। धारी उर प्यारी की हूँ करत ना न्यारी, अहो देखो गति न्यारी ढारी पायन को आई है। भक्ति छवि भारताते नमित श्रृंगार होत वश लखे जोए याते जानी पाई है। प्रस्तुत कवित्त में श्री भक्तमाल को पंचरंगी वैजंती माला बताकर उसकी महिमा, सुंदरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया है। पूर्व कवित्त में कहे गए 5 रस ही मानो फूलों के सुंदर गुच्छे हैं। भागवती नाभा नाम की सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इसे अच्छी तरह से बनाया है। यह वैजंती माला इतनी सुंदर है कि लोकाभिराम श्याम सुंदर श्री राम की बुद्धि भी इसे देखकर ललचा गई। उन्होंने इस प्यारी वनमाला को अपने वक्षस्थल पर धारण किया। उन्हें यह इतनी प्रिय लगी कि इसे वे कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं करते हैं।
इस माला की विचित्र गति तो देखिए कि भगवान ने इसे कंठ में धारण किया और यह लटक कर श्री चरणों में आ लगी है। इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, इसी से झुकी है। पंचरंगी भक्तमाल पहने हुए श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। यह रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा जानी गई है। संत संग के प्रभाव का वर्णन। भक्ति तरु पौधा ताहि विघ्न डर छेरी हूँ, को वारी दे विचारी वारी सींच्यो सतसंग सो। लाग्योई बढ़न गोंदा चहु दिशी कढ़न सो, चढ़न आकाश यश फैल्यो बहुरंग सो। संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया, जिये जीव जाल ताप गए यो प्रसंग सो। देखो बड़वारी जाही आजाहूं की शंका हुती, ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। भक्ति का वृक्ष जब साधक के हृदय में छोटे से पौधे के रूप में होता है तब उसे हानि का भय माया रूपी बकरी से भी होता है। अतः पौधे की रक्षा के लिए उसके चारों ओर विचार रूपी घेरा लगाकर सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है। तब उसमें चारों ओर से शाखा प्रशाखाएं निकलने लगती हैं और वह आकाश की ओर चढ़ने बढ़ने लगता है। सरल साधु हृदय रूप थाले में सुशोभित इस विशाल भक्ति वृक्ष की छाया अर्थात सत्संग पाकर त्रिविध तापों से तपे जीव समूह संताप रहित होकर परमानंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सार संभार करने पर इस भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ना तो देखो कि जिसको पहले कभी छोटी सी बकरी का भी डर था, उसी में आज महासंग्राम विजयी काम क्रोध आदि बड़े बड़े हाथी बंधे हुए झूम रहे हैं, परंतु उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। आगे की कथा अगली वीडियो में मिलेगी, तब तक कीर्तन करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।